हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है बर्ड्स के ऊपर। हर साल कुछ बर्ड्स चंडीगढ़, अगर सुखना लेक आप देखें और चंडीगढ़ के आसपास वाले इलाकों में देखें, माइग्रेटरी बर्ड्स स्पेशली साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप से यहाँ पे उड़ के आते हैं। नवंबर में ये अराइव करते हैं और यूजुअली फेब एंड मार्च में ये यहाँ से वापस जाते हैं। लेकिन हमने ट्रेंड देखा है कि ये बर्ड का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। क्या रीज़न है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं किसी भी डाउट के लिए सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करते हैं कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या हैं। ये वो स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करती हैं, लेकिन साल के अलग अलग टाइम पे। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। शायद ये फूड के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, सनलाइट के लिए कर रहे हैं, टेम्परेचर, क्लाइमेट, किसी भी चीज़ के लिए एक साल में अलग सीजन में ये अपना हैबिटेट जो है वो चेंज करते हैं। उन ऐसी स्पीशीज़ को हम माइग्रेटरी स्पीशीज़ कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट जाने की, इसमें बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो सकता है। कई बार कुछ किलोमीटर्स से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स या मैमल्स हैं ये डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये माइग्रेटरी जो रूट इनका रहता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इनकी नेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। और डेफिनेटली इस तरह के हैबिटेट इनको चाहिए जहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी हो आफ्टर ईच माइग्रेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे वेदर में चेंज होता है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स, अब हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स आपको चंडीगढ़ में दिखेंगे। तो बहुत सारे हमारे विंग्ड विजिटर्स हम इनको कहेंगे, ये वाटर बॉडीज़ के पास आपको मिलेंगे। स्पेशली मैंने आपको कहा नवंबर और मार्च में ये माइग्रेटरी बर्ड्स आपको चंडीगढ़ में मिलेंगे। स्पेशली सुखना लेक, अगर आप यहाँ पे गए हैं या सुखना लेक के बारे में चंडीगढ़ का सुना है, ब्यूटीफुल लेक है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हिमालय से आते हैं। यूरोप, जापान, चाइना, सेंट्रल एशिया, स्पेशली साइबेरिया, इस एरिया से आपको यहाँ पे बर्ड्स दिखेंगे। अब जो कॉमन स्पीशीज़ हैं, वैसे आने वाली स्लाइड्स में आपको और भी स्पीशीज़ के नाम बताऊंगी, बट यूजुअली मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स में आते हैं, कॉमन पोचर्ड्स, टफ्टेड डक्स एंड ग्रे लैग, ये रहते हैं। अब सीबीसी है, ये है द चंडीगढ़ बर्ड क्लब। ये हमेशा बर्ड्स का काउंट करते हैं और फोकस करते हैं वाटरफाउल पे। 2 बार ये काउंट किया जाता है। पहला काउंट आपका किया जाता है फरवरी में, जब माइग्रेटरी बर्ड्स अपने वापस जो उनका ओरिजिनल होमलैंड है वहाँ पे वापस जाने की तैयारी में होते हैं। और फिर काउंट किया जाता है नवंबर में, जब ये अराइव करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में, यानी सुखना लेक के आसपास आपको दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे नवंबर में जो सेंसस रहता है, इसका वेट ज़्यादा रहता है, वेटेज ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन डिस्कस करते हैं कि क्या इनका नंबर हमने देखा। पहले 2018 का बताती हूँ। नवंबर सेंसस दिखाता है 98 स्पीशीज़ आए यहाँ पे। 2017, उससे एक साल पीछे चलते हैं तो 91 स्पीशीज़। फिर 2018 के बाद 2019 की बात करें, 86 स्पीशीज़ आए। 2020 की बात करें तो 77 स्पीशीज़ आए। आगे थोड़ा और टाइमलाइन है। 2021 लेटेस्ट फरवरी 2021 में हमारे 27 बर्ड स्पीशीज़ वाटरफाउल के यहाँ पे हमने स्पॉट किए। और टोटल काउंट अगर बर्ड्स का देखें तो 368 था। 2020 से कंपेयर करते हैं, 2020 में 28 स्पीशीज़ को यहाँ पे स्पॉट किया गया और टोटल बर्ड काउंट आपका 734 था। तो यहाँ पे देखिए, स्पीशीज़ तो आ रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन कम हो रही है। 2020 में 734 था और 2021 में बर्ड्स का काउंट हमको 368 मिला। और 2018 की बात करें तो 31 वाटरफाउल स्पीशीज़ यहाँ पे आए थे जिनको ऑब्जर्व किया गया था। और टोटल बर्ड काउंट आप देखेंगे और भी ज़्यादा था, जो था 850। तो आपको यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब रीज़न क्या है इस डिक्लाइन के पीछे? तो चंडीगढ़ में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा लैटिट्यूडनल माइग्रेंट्स जो हैं वो साइबेरिया से आते हैं।
कॉमन स्पीशीज़ पहले भी बताई, फिर से रिवीजन के लिए ग्रे लैग गूज, बार हेडेड, यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, नॉर्दर्न शोवलर, कॉमन पॉचर, टफ्टेड डक, ब्लैक टेल्ड कॉर्विड, रडी शेल डक्स। तो अब इनका सैडली जो काउंट है वो डिक्रीज हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स को हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे अगर डिवाइड करें, एक तो आपके डक्स हो गए और दूसरे वेडर्स हो गए जिनको हम शोर बर्ड्स कहते हैं। और मेजॉरिटी जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं वो शैलो वाटर के आसपास रहते हैं। शैलो हो गया वो पानी जो ज़्यादा गहरा नहीं है। क्यों? क्योंकि शैलो वाटर में उनको फूड बहुत इजीली मिल जाता है, जो जिन फिशेस पे वो फीड करेंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत इजी रहता है। अब इस टाइम जो वाटर बॉडीज़ हैं, अगर हम मोहाली की बात करें, हमने सोचा कि सुखना लेक से बर्ड्स मोहाली में शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन हमारी फाइंडिंग्स हमको दिखाती हैं कि ये जो वेडर्स हैं, जो शोर बर्ड्स हैं, जो शैलो वाटर के आसपास रहते हैं, इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है? इनको ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिएगा। ह्यूमन फुटप्रिंट्स, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है, उससे इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, स्पेशली इनके हैबिटेट वाले एरिया में जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लाइक रेगुलेटरी एंड्स ऑफ सुखना लेक, अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग वाटर लेवल। और जैसे मैंने आपको बताया, जो वेडर्स हैं ये उस पानी के आसपास रहते हैं जो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वाटर बॉडीज़ जो हैं वहाँ पे पानी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये रीजंस हो सकते हैं इस ट्रेंड के कि इनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन कुछ और रीज़न भी हैं। लोग फिशिंग कर रहे हैं तो इनका फूड कम हो रहा है। उसके बाद वाटर चेस्टनट्स को कल्टीवेट किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ में। और अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना है जिस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये और कुछ रीजंस हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का। देखिए, पहली बात, एक तो हम एडुकेट एटमॉस्फेयर हर साल इन माइग्रेटरी बर्ड्स को नहीं दे पा रहे, और दूसरा जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, ये ट्रेंड अगर हम देखें ये बाकी कंट्रीज़ में भी है जिस पर रिसर्च चल रही है। यहाँ पे स्पेशली सुखना लेक, धानस लेक, एक और पॉन्ड कन्वर्ट किया गया है लेक में जो कि इंटर स्टेट चंडीगढ़ रीजन में आता है। इसमें बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स के रीजन्स हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। इसमें बहुत सारे और एरियाज़ आते हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर डैम हो गया, सिसवान डैम हो गया, छापर चिड़ी हो गया, मोटे माजरा हो गया, राइट। तो इन एरियाज़ के नाम आप याद रख सकते हैं जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी एफर्ट्स लगा रही है। किस तरह के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? पानी के बीच स्मॉल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे बर्ड्स आके सेफ महसूस कर सकते हैं। 2 न्यू शैलो वाटर बॉडीज इन एडजॉइनिंग नगरवान वर ऑल्सो क्रिएटेड। अभी देखा कि चलो पानी अगर इंक्रीज हो रहा है या बर्ड्स को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही लेक के आसपास, क्योंकि वो गहरे पानी में जहाँ पे शोर बर्ड्स के लिए, स्पेशली वेडर्स के लिए, तो शैलो वाटर बॉडीज़ भी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई जो ज़्यादा गहरी नहीं हो। तो दिसंबर 14 में हमने देखा सुखना लेक को बर्ड फ्लू हिट जोन डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे 17 गीज आपने देखा मर गई थी बिकॉज एक डक जो थी वो H5N1 वायरस से इन्फेक्टेड थी। उसके बाद चंडीगढ़ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डोमेस्टिक वाटरफाउल जो है सुखना लेक में उसको रेयर करना बंद कर दिया, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स आए तो ऐसा ना हो कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, CMS क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। ये एक कन्वेंशन है, क्योंकि आज माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप अभी तक आपको क्लियर है कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में सुखना लेक है, जॉइनिंग एरियाज़ हैं, एरियाज़ के नाम मैंने आपको बताए जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज से आते हैं, कौन कौन से स्पीशीज़ आते हैं। रिसेंट हमने ट्रेंड देखा कि डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जब हम माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में इतना सब पढ़ रहे हैं तो हम उन पे कौन सी कन्वेंशन है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो कि ये UNEP प्रोग्राम के अंदर आती है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है। इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, एनिमल्स दोनों का कंजर्वेशन पे जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, उनके हैबिटेट्स का ध्यान रखा जाता है। इंडिया और CMS की बात करें तो इंडिया पार्टी है कन्वेंशन की सिंस 1980
3। इंडिया ने नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो CMS का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है साइबेरियन क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स, रैप्टर्स, डिफरेंट बर्ड्स के लिए साइन किया है। अब देखिए विद 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इंडिया contributes to around 8% of the known global biodiversity। इंडिया 8% जितनी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, इसलिए इंडिया टेम्पररी जो शेल्टर है बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ को प्रोवाइड करता है। अमोर फैल्कन्स, बार हेडेड कीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, यानी ये सब एनिमल्स पे हम वर्क करते हैं कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ इंडिया में आते हैं तो सेफली यहाँ पे जितने समय के लिए रुकते हैं रह पाएँ। तो यही था मेरा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, EMI अवेलेबल है, सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।